बिहार के कटिहार नगर निगम चुनाव के बीच एक पूर्व विधायक द्वारा पीआईएल के जरिए करोड़ों के घोटाले के आरोप से राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बरारी के पूर्व भाजपा विधायक विभाष चंद्र चौधरी के अनुसार पटना हाई कोर्ट में उनके पीआईएल की सुनवाई के बाद तत्कालीन मेयर विजय सिंह, डिप्टी मेयर मंजूर खान, पुष्पा देवी और रीना देवी को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। विजय सिंह बरारी से जेडीयू के विधायक हैं और उनकी पत्नी प्रेमलता देवी मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं। मंजूर खान डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं और पुष्पा देवी मेयर पद की प्रत्याशी हैं। पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी ने ये पीआईएल साल 2007 से 2016 तक कटिहार नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार को लेकर दाखिल किया है। उनका कहना है कि कटिहार नगर निगम के तत्कालीन मेयर और डिप्टी मेयर ने पीडब्ल्यूडी की जमीन अवैधानिक रूप से विभिन्न लोगों को सालों की लीज पर दे दी है। उनके अनुसार ये कटिहार ही नहीं बल्कि बिहार स्तर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है और इसमें कई 100 करोड़ के घोटाले की आशंका है। एक पीआईएल मैंने फाइल किया था 2007 से 2016 के बीच नगर परिषद और नगर निगम दोनों क्षेत्र रहा है। पहले नगर परिषद था, बाद में नगर निगम बना। इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और नगर निगम बनने के बाद जो मेयर और डिप्टी मेयर, इन लोगों ने मिलकर के साजिश के तहत पीडब्ल्यूडी की ज़मीन जो निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस ज़मीन को वारे न्यारे करने के लिए इन लोगों ने इलीगल रूप से, बिल्कुल अवैधानिक रूप से पीडब्ल्यूडी की ज़मीन नगर निगम के माध्यम से लंबे वर्षों के लिए लीज पर विभिन्न लोगों को दे दिया। और इसमें अवैध रूप से, अवैध तो है ही, ज़मीन किसी की और कोई लीज दे रहा है, ये निश्चित रूप से अवैध है। जो ज़मीन नगर निगम की है उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा पीआईएल सिर्फ उसी ज़मीन पर है जो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है और इन लोगों ने अवैध रूप से निगम के क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर के उसको लीज पर दिया है। ये ज़मीन लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है और लगभग वही 200-225 कट्ठा के बीच में ज़मीन है। और ज़मीन मुख्य रूप से यहाँ भी है, जो नगर निगम का कार्यालय है उस आसपास में है, बिल्कुल पॉश एरिया में और भी जगह है। उस ज़मीन का आज के दिन वैल्यूएशन देखा जाए तो 500 करोड़ से कम नहीं है। सर, उसका नाम बताएं जिस पर आरोप गठित हुआ, कौन थे? नहीं, इसमें विजय सिंह जो मेयर थे वो है, मंजूर खान डिप्टी मेयर है, पुष्पा देवी और रीना देवी, ये 4 लोगों के शोकॉज हुआ है। पीआईएल मेरा एडमिट हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट स्वयं थे, उन्होंने सुनवाई की। एक अन्य माननीय जज भी थे डबल बेंच में, इसकी सुनवाई भी 17 तारीख को। पीआईएल एडमिट होने के बाद इन लोगों को और अन्य जो सरकारी पदाधिकारी है सारे लोगों को शोकॉज हुआ है। ये लोग अब हाजिर होकर के जवाब देंगे। उधर सत्ताधारी पार्टी के लोग भी जांच की मांग करने लगी हैं। राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव के बेटे सुमित कुमार डिप्टी मेयर के पद के लिए मैदान में हैं। विजय यादव ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 500 करोड़ की घोटाला हुई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी का भी जमीन की खरीद बिक्री हुई है। जहां भी काम किया गया है, फर्जी काम किया, काला कागज कलम पे सरजमीन पर काम नहीं हुआ। उप मेयर पर घोटाला का आरोप है और हमारा ये जनता से अपील है, जनता से मांग है, स्वच्छ छवि का जो है उन्हें आप चुने, ये मेरा अपील है। क्या लगता है आपको कि घोटाला बिल्कुल सही हुआ है? नहीं, ये घोटाला तो 110% सही हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ये घोटाला का। आप सरकार में है, क्या डिमांड करेंगे? हम सरकार से मांग करेंगे कि इसकी ईडी जांच होनी चाहिए,
ईडी का सीबीआई जांच होनी चाहिए ये घोटाला का। दूसरे चरण में 28 दिसंबर को कटिहार नगर निगम में चुनाव होना है। जेडीयू विधायक विजय सिंह की पत्नी प्रेमलता देवी मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं। विजय सिंह कहते हैं कि उन पर ये आरोप चुनाव से पहले उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश है। उनके अनुसार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनाई गई बिल्डिंग सरकार द्वारा तत्कालीन डीएम और बाकी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में नगर निगम को दी गई थी, ताकि उससे होने वाली आय को नगर निगम के कार्यों पर खर्च किया जा सके। पेपर के माध्यम से पता चला या फेसबुक व्हाट्सएप पे चला कि दायर हुआ है, तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और आपको सबको पता है कि हम लोग 9.5 साल नगर निगम में काम किया है और जो काम किया हम सारा काम नियमानुसार किया, कोई बेतनता नहीं किया। और चूँकि नगर निगम में काम होता है तो उसका ऑडिट भी होता है, सारा एक्सटर्नल इंटरनल सारा ऑडिट होता है। ऑडिट में भी कहीं कुछ ऐसा नहीं है, चूँकि अभी हमारी धर्म पत्नी नगर निगम की मेयर पद पे चुनाव लड़ रही है, तो हमारी लोकप्रियता देख करके, हमारी पत्नी की लोकप्रियता देख करके विरोधी लोग अस्प्रद हो गए हैं और हमारी छवि को, हमारी पत्नी की छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने एक साजिश रचा है। और 14 कैंडिडेट है, 13 का मंच एक हो गया है, सभी लोग हम लोगों के विरोध लड़ रहे हैं। तो हम लोग सम्मान करते हैं कोर्ट का, और कोर्ट में जब हमको नोटिस प्राप्त होगा तो हम लोग उसका उचित जवाब देंगे। कोई नगर निगम में कोई घोटाला नहीं हुआ। चुनाव के मौसम में ऐसा हुआ, क्या लगता है आपको भी, क्या है? देखिए, ये दुनिया जानती है कि चुनाव जब होता है तो विरोधी कुछ न कुछ गलत करते हैं, बोलते हैं एक दूसरे के प्रति। ये एक साजिश है। जिसने पीआईएल दाखिल किया है उसको हम लोगों ने बरारी माराया है और जो उसका जमानत जब्त किया है। तो सभी लोग जान रहे हैं किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं और अपने कार्यकाल में लोगों ने कितना घोटाला किया है। तो हम लोग समय आने दीजिए, हम लोग भी मानहानि का केस करेंगे। सर, पीडब्ल्यूडी की जमीन थी क्या वो? नहीं, नगर निगम जो नया बिल्डिंग है वो पीडब्ल्यूडी की जमीन है और सरकार के द्वारा, और तत्कालिक जो डीएम थे बुडको की बैठक में वो पीडब्ल्यूडी की जमीन नगर निगम को दे दिया गया है। और वो नगर निगम को ये दिया गया कि आप इस नगर निगम ज़मीन को देखिए और उस ज़मीन से जो आय व्यय हो उसको नगर निगम में खर्चा कीजिए। इसका लेखा जोखा सारा नगर निगम में, और नगर निगम में जो नगर आयुक्त होते हैं वो IAS रैंक के होते हैं, तो उनके भी नेतृत्व में सारा काम होता है। हम लोगों को फिनेंशियल थोड़ा पावर है, हम लोगों को फिनेंशियल पावर होता नहीं है। बोर्ड निर्णय लेती है, स्टैंडिंग कमेटी निर्णय लेती है, उसके अलग काम होता है। दूसरी तरफ मंजूर खान ने कहा कि उन पर पीआईएल महज एक चुनावी स्टंट है। उन्होंने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्हें अभी ही पीआईएल दाखिल होने की खबर मिली है। कोर्ट में वे अपना पक्ष रखेंगे और जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। किसी भी संस्था का सभापति तभी होता है जब वहाँ का जो है अध्यक्ष नहीं, मैंने मुख्य पार्षद नहीं, तो डिप्टी मेयर का तो कोई रोल ही नहीं। और जहाँ तक सोचता है बैठक में, तो बैठक जो है उसमें सभी आमंत्रित होते हैं, उसमें विधायक भी होते हैं, उसमें MP भी होते हैं, उसमें MLC भी होते हैं बैठक में, या भी कोई बैठक होती है। और जो आरोप लोगों ने लगाया है उसका कोई सबूत भी अभी वहाँ जमा नहीं किया, लेकिन फिर भी माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग का जो पक्ष है, अपना पक्ष हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय पर रखेंगे। लेकिन जो यहाँ भ्रांति फैलाई जा रही है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो लगाया जा रहा है, उनसे अनुरोध है कि वो जो है वातावरण को दूषित ना करे, अपने लिए वोट मांगे, दूसरे पर आरोप पत्र नहीं जारी करे, क्योंकि कोई आरोप हम लोगों पर अभी नहीं है। और ये शुद्ध रूप से चुनाव का समय है, 13-14 तारीख को ये घनघोर चुनाव में हाई कोर्ट लोग गए हैं। इसका मकसद आप भी समझते हैं, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है और जनता सब कुछ समझती है। मैं जनता पर विश्वास रखता हूँ और जनता का निर्णय हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और हम लोगों के लिए आदर्श भी है। अच्छा, नगर निगम में जब जमीन को लीज पे दिया जाता होगा तो बैठक में तो इसको पारित किया जाता होगा ना, उसमें सब मौजूद रहते होंगे ना? देखिए, नगर निगम का जो जमीन है वो जमीन जो है कटरा बना करके भाड़े में लगाया गया है और नगर निगम को उसका आया था।
और हम लोग यहाँ तो नगर निगम का 900 से ऊपर कचरा है। और वो ये जो PWD की ज़मीन में जो बस स्टैंड है या आपका जो है कर्पूरी मार्केट है या आपका जो है राजेंद्र स्टेडियम है, इसको तो नगर निगम को ट्रांसफ़र करा गया और हम लोगों से पहले का मामला, तो हम लोग जानते भी नहीं कि कब वो बना, लेकिन हम लोग को ट्रांसफ़र हुआ है और उसका जो आय है तो नगर निगम में जमा होता है। नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर पुष्पा देवी ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को झूठा करार देते हुए आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही। उन्होंने इस मामले में CBI जांच कराने की भी मांग की है। ये तो आप लोगों के मीडिया द्वारा ही हमें पता चला है, हमको तो ऐसा कुछ नोटिस भी नहीं है, ना मालूम है। तो ये तो क्या है, ये हमें आप ही लोगों से पता चला है। और नगर निगम में इतना संपत्ति तो हम देखे भी नहीं आज तक, और इसके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं है। और हमारे रीजन में हम 2007 से वार्ड पार्षद हैं और 2011 से 16 के बीच में हम डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। ऐसा कोई भी मुद्दे पे हमारे द्वारा डीड पे कोई हस्ताक्षर भी नहीं है। ये सब सत्यविहीन शब्द है जो कि हमको कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। इसके लिए हम जो भी हमारे लिए ये मुद्दा उठाया गया, ये चुनावी माहौल है और हम पे जो कोई भी आरोप लगा रहे हैं, हमारे मान सम्मान पे जो ठेस पहुंचा रहे हैं, हम उस पर भी मानहानि का केस दर्ज करेंगे। और हम CBI से भी मांग करते हैं कि इस पे जांच बैठाया जाए, इसका पूरा मतलब क्या सत्यता है इसकी जानकारी दी जाए।